आशुतोष सर की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज हम आपके सामने अगस्त 2022 प्रतियोगिता दर्पण का करेंट अफेयर्स और देखिए दो तीन पार्ट में लाएंगे। जैसे अगस्त का है तो दो तीन बार करके लाएंगे। एक बार में जितना क्वेश्चन होगा 10-12 और जो जो मेन होंगे उसको आपके सामने रखा जाएगा। और एक बार एग्जाम के पहले मेरी कोशिश ये है कि करेंट अफेयर्स पे कुछ वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने रखा जाए जो हर बार एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम प्रतियोगिता दर्पण 2022 से कुछ करेंट अफेयर्स लिए हैं, उसको देखा जाए। पहला क्वेश्चन है, संचार उपग्रह GSAT-24 का प्रक्षेपण कहां से किया गया? तो ये है फ्रेंच गुयाना से। याद रखिएगा, फ्रेंच गुयाना से। यानी पहला क्वेश्चन क्या है, संचार उपग्रह GSAT-24 का प्रक्षेपण कहां से किया गया? तो फ्रेंच गुयाना से। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, PSLV C-53 के जरिए, याद रखिएगा, सिंगापुर, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, के कितने उपग्रहों को प्रक्षेपण किया गया? तो ये है 3। आपसे पूछा जा सकता है कि PSLV C-53 के जरिए यानी सिंगापुर के कितने उपग्रह, लेकिन ये भी नाम याद रखिएगा, सिंगापुर। ठीक है, कभी कभी पूछ देगा कि किस देश के 3 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया PSLV C-53 के जरिए? तो सिंगापुर। यानी कितने उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया? तो 3 को प्रक्षेपित किया गया, प्रक्षेपण किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, बोंग बोंग मार्कोस, काफी इंपॉर्टेंट है। बोंग बोंग मार्कोस कहां के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यह है फिलीपींस। यानी फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बोंग बोंग मार्कोस को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में संपन्न हुआ? तो यह है चीन। देखिएगा, ये वर्चुअली हुआ, वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन चीन की मेजबानी में संपन्न हुआ। अगला कहां होगा? तो अगला साउथ अफ्रीका में होगा। कैसे? ही आपको ही मालूम है कि ब्रिक्स में 5 देश हैं और वो क्रम बाई चलते रहते हैं। जैसे BRICS, तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ये क्रम चलते रहता है। तो अभी 14वां कहां हुआ? तो ये 14वां जो हुआ ये चीन में हुआ, लेकिन कैसे हुआ? वर्चुअली तरीके से। तो अगला कहां होगा? तो अगला साउथ अफ्रीका में होगा। 15वां कहां होगा? तो 15वां होगा दक्षिण अफ्रीका। तो ये 14वां कहां होगा? चीन में। और ये क्रम आप याद रखिएगा, इसी क्रम के अकॉर्डिंग चलते रहता है, इसी क्रम के अनुसार चलते रहता है। तो ब्रिक्स में 5 देश हैं। पहले ये ब्रिक था, फिर बाद में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया, तो ये ब्रिक्स कहलाने लगा। तो क्वेश्चन है कि ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में संपन्न हुआ? तो चीन। और ये कैसे हुआ था? तो ये वर्चुअली हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोबल ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की दृष्टि से रहने के लिए सबसे उपयुक्त शहर। तो याद रखिएगा, सबसे उपयुक्त अगर देखा जाए पूरे विश्व में कि रहने वाला सबसे उपयुक्त शहर कौन है, तो ये है वियना। याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। भारत के भी 2 शहरों को स्थान दिया गया है, याद रखिएगा। तो भारत के 2 शहर हैं, दिल्ली जिसका 112वां स्थान है, याद रखिएगा, और दूसरा है मुंबई जिसको 117वां स्थान दिया गया है। यानी पूरे विश्व में सबसे उपयुक्त शहर रहने की दृष्टि से वियना है। और भारत के 2 शहर, पहला नई दिल्ली जिसका स्थान है 112वां और दूसरा है मुंबई जिसका स्थान है 117वां। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स से क्वेश्चन रहेगा, 1-2 क्वेश्चन इंडेक्स से रहेंगे, इसको आपको देख के जाना है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 163 देशों में कौन सा है? याद रखेगा, यानी ग्लोबल पीस यानी शांति की दृष्टि से
भारत का स्थान 163 देशों में कौन सा है? तो ये है 135वां, यानी 163 देशों में भारत का जो स्थान है वो है 135वां। यानी क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 163 देशों में कौन सा है? तो ये है 135वां। पहले स्थान पे अगर पूछेगा कि पहले स्थान पे कौन है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो पहले स्थान पे आइसलैंड, पहले स्थान पे आइसलैंड, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला स्थान पूछेगा तो पहले स्थान पे आइसलैंड है। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए काफी सोचने वाला विषय है। 180वां है और इसको इस लिहाज से अंतिम, यानी 180 देशों की सूची में भारत का स्थान सबसे अंतिम है, यानी 180वां है, 180। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे डेनमार्क, याद रखिएगा। पहले स्थान पर कौन है? तो डेनमार्क। ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंडेक्स से क्वेश्चन रहता है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें यानी 77 सत्र के लिए नए अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो याद रखिएगा ये हंगरी के हैं, कसाबा कुरुसी, याद रखिएगा। ये कहाँ के हैं? हंगरी के हैं। हंगरी के कसाबा कुरुसी जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें यानी 77वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं, यानी निर्वाचित हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो ये हैं कसाबा कुरुसी। कहाँ के हैं? तो हंगरी के हैं। क्वेश्चन नंबर 9, IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? IMD, तो याद रखिएगा इसमें भारत का 37वां स्थान है और पहले स्थान पे इसमें भी डेनमार्क है, याद रखिएगा। पहले स्थान पे डेनमार्क है, यानी IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 37वां और पहले स्थान पे डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश के द्वारा पहली बार, याद रखिएगा, स्वदेश निर्मित रॉकेट द्वारा पेलोड को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया? तो ये है, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देखेंगे आराम से। किस देश के द्वारा पहली बार स्वदेश निर्मित रॉकेट द्वारा पेलोड को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया? तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। तो ये अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखे गए। फिर अभी भी अगस्त का जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको हम 1-2 वीडियो में और आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। एक बार में नहीं हो पाता है और कुछ जहां पे समझाने की जरूरत होती है वहां भी हम आपको समझाते जाते हैं। तो करंट अफेयर्स जो होगा वो आपको वीक में एक दिन अब देख ले रहे हैं। हो सकता है कि प्रत्येक रविवार अगर संभव होगा तो आपको करंट अफेयर्स प्रत्येक रविवार को रात 8 बजे आपके सामने अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखते रहिए और एक बार फिर बोलेंगे, अगर जिनको भी ऑफलाइन क्लास करना है वो स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस में आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके सामने शो करता है और एक नए रूप में हम लोग को तैयारी करनी है और कंटिन्यू तैयारी का मतलब होता है कंटिन्यू। एक बार बहुत अच्छे से सिलेबस को पढ़ लीजिए, कवर कर लीजिए, फिर आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ फिर हम एक नए वीडियो लेकर आपके सामने बहुत जल्द आ रहे हैं। तब तक के लिए आशुतोष सर को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।